अभी अभी जब मैं आपके सामने ये खबर लेकर के हाजिर हुआ हूँ तब मात्र 11 मिनट हुए हैं और इस 11 मिनट पहले जिस तरह की घटनाएं अचानक से बिहार की राजनीति में बदली हैं उसे लेकर के लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है और सुशील मोदी ने लालू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने लालू प्रसाद से फ़ोन पे बात करने का जो मामला उठाया था उस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। उस नए मोड़ में कई तरह की मांग हो रही थी, कई तरह के डिमांड हो रहे थे। उसमें 2 अपडेट बहुत तेज़ी से हुए हैं। पहला अपडेट तो ये हुआ है कि सुशील मोदी जिस व्यक्ति को, जिस एमएलए को लेकर के ये बातें कर रहे थे कि ललन पासवान से बातचीत हुई थी लालू प्रसाद की, जिन्होंने ललन पासवान को कहा था एब्सेंट होने के लिए, यानी कि उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा था और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसको लेकर के सुशील मोदी काफ़ी एग्रेसिव हुए थे और उन्होंने इस बात की चर्चा भी की थी। हालांकि जो नंबर उन्होंने साझा किया था उस नंबर को लेकर के उनके ट्विटर से वो हटा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ललन पासवान ने एक लालू प्रसाद पर इन सब मुद्दे को लेकर के केस किया है विजिलेंस थाना में। एक सबसे बड़ा अपडेट तो आपके सामने ये देना है। और दूसरा कि लगातार विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव के लिए और उनके पिता के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू प्रसाद, आपको पता है कि रांची के केली बंगले में रह रहे थे, वहाँ उन्हें स्वास्थ्य कारणों से रखा गया था और संक्रमण न हो इसके चलते भी उनको रखा गया था। ये फैसला तब लिया गया था जब चुनाव से पहले की घटना थी। अब चुनाव भी समाप्त हो गए, सब कुछ हो गया है और अचानक से लालू प्रसाद के तरफ से, हालांकि हम इस बात की तस्दीक तो नहीं कर रहे हैं, ना ये बातें हम तक आई हैं सीधे तौर पे, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो साक्ष्य हमारे पास हैं, उन साक्ष्य के आधार पर सुशील मोदी ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद से आरोपों का दौर सिलसिला शुरू हो गया। कई विधायकों से बात किए जाने की बात की गई थी। इसको लेकर के मुकेश सहनी ने भी ये बात स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझसे भी बात हुई थी और हम तो, हमारे पास सबूत भी है। ठीक जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि हमारे लोगों को भी प्रभावित करने का कहीं ना कहीं लालू प्रसाद प्रयास कर रहे हैं और एक सिलसिला सा चल गया, एक सीरियल चल गया और इस सीरियल ने ये किया कि लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई और केली बंगले से उन्हें पुनः रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि कल ही लालू प्रसाद के रिहाई यानी उनकी जमानत पर सुनवाई होनी थी और उससे पहले इन सब घटनाओं का होना निश्चित रूप से लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ाने वाली है और ये मुश्किलें तब और ज़्यादा बढ़ जाएंगी जबकि उन्हें जमानत मिलने की संभावनाएं और ज़्यादा हो गई थी। आपको बता दें कि इन सब को लेकर के पूरी तरह से एक्शन मोड में नज़र आ रहा है प्रशासन भी और जेल आईजी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी भी लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद और आरजेडी कैसे इससे उबर पाती है और पुनः लालू प्रसाद को स्वास्थ्य लाभ या फिर और भी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं आपको देखने को मिलेगी। कल क्या फैसला आता है लालू प्रसाद की जमानत पर, यह भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन वर्तमान में तो निश्चित रूप से सुशील मोदी ने कहीं ना कहीं एक फ़ोन कॉल्स की बात को लेकर के जिस तरह से पूरा माहौल तैयार किया या पूरी बातें जो रखी सामने, उसको लेकर के लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।